हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो सुबह का टाइम है, आज मैं उठने में काफ़ी लेट हो गई थी। ऐसे 6:30 पौने 7 के आसपास नींद खुली। रात में भी बहुत लेट सोए थे, इसलिए नींद खुलने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने भाई अंदर से झाड़ू लगा ली और ऊपर टॉमी को छोड़ने गई थी। और ऊपर की झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी। सुबह गई ऊपर तो मैं ऊपर से लगा लाई थी सीढ़ियों से, और टॉमी को भी छोड़ दिया। अब झाड़ू लगा के मैं बाहर तक आ गई हूँ। तो ये झाड़ू रखे होंगे अंदर, और जो अंदर की झाड़ू है उसको ले आऊँगी, मतलब जो बाहर लगाती हैं वो झाड़ू है उसको ले आऊँगी। कूड़े की थैली भी ले आई, अपने दुपट्टा भी ले आई। सारा काम एक बार में मैंने कर लिया। और भी बाहर की झाड़ू रह गई, उसको भी लगा दूँगी। जब तक कोई अवसर पर नहीं मिल रही है तब तक तो सारा काम खुद को ही करना है, इसलिए काम भी मेरा अस्त व्यस्त हुआ रखा है। वैसे तो हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या सारा काम का टाइम एक ही होता है तो थोड़ी परेशानी होती है। और वो आज खाना नहीं ले गए थे क्योंकि उनके यहाँ कुछ मतलब था वहाँ पर, इसलिए खाना पीना आज वहीं था, इस वजह से वो नहीं ले गए। कुछ मैं लेट भी हो गई, लेकिन उनको लेके नहीं जाना था, वो नाश्ता भी नहीं लेके गए। तो मैंने कहा चलो अभी ये टंकियों के ऊपर जो धूल थी वो मैंने कपड़े से, गीले पानी से, मतलब पानी डाल के कपड़े से साफ़ कर दी। जितनी भी धूल मिट्टी थी हटा दी, जो सामान बाहर था वो भी हटा दिया। और ये ओट्स मैं देख रही थी निकाल के, वो पूरे फैल गए नीचे। अब उसको एक काम करो दूसरा काम बढ़ जाता है, तो काम बहुत गंदा लगता है। एक करो तो दूसरा निकल के सामने आ जाता है। और ये सब्जी की थैली में सब्जी का स्टैंड कम लगता है, ये मतलब पॉलीथीन का ज़्यादा लगता है। इसमें सारी इकट्ठी होती है, हाथ में पड़ती है तो इसी में रख देती हूँ। झाड़ू तो सुबह लगा ही ली थी, फिर इनके जाने के बाद थोड़ी देर बाहर खड़ी रही थी मैं, इस वजह से और थोड़ा सा लेट हो गई। अब पोंछा लगाऊंगी, पूरे घर में पोंछा लगाने के बाद फिर आगे का काम देखूंगी, जो भी मुझे करना होगा। जो भी क्या काम तो बहुत है, आज मुझे छत भी साफ़ करनी है, पर उससे पहले मैं वेट कर रही हूँ। मैंने जो आज किसी को बुलाया था बात करने के लिए, तो वो आएगी, तो मैं सोच रही हूँ अगर आ जाएगी तो ठीक है। अब इधर भी थोड़ा बहुत कपड़े डले हैं तो इनको तो बाहर डालूँगी, कपड़े वपड़े। अभी तो मैंने नहाया भी नहीं है, सोच रही थी छत को साफ़ कर दूँ तब नहाऊँगी। तो डाइनिंग रूम का भी हो गया। उसके बाद मैं आ गई इस कमरे में, इन्हें प्रेस की थी तो वो डली, तो उसको भी उठा के रख दूँगी। और मैं ये कुर्सी है, पता नहीं इसको खूब साफ़ कर लो पर वो साफ़ होती नहीं, उसमें ऐसी धूल चिपक गई है कि वो साफ़ ही नहीं होती कैसे भी। हर तरह से करके देख ली, वैक्यूम क्लीनर से करके देख ली, पर उसकी धूल है कि वो तो कैसे भी साफ़ नहीं होती। तो बेडशीट को मैंने झाड़ के साफ़ कर दिया। ये क्या है, इसके लिए हैवी बेडशीट बिछाऊँ, लेकिन उसमें ये प्रिंट नहीं, ये वाला प्रिंट नहीं मिलेगा। तो क्या है कि अब बच्चों के कमरे में तो बच्चों जैसी चीज़ अच्छी लगती है, और उसको ऐसे ही प्रिंट का ज़्यादा अच्छा लगता है। डोरेमोन, एल्सा या सिंचैन ऐसे, तो उसमें अब क्या होता है, उसमें हैवी कपड़े में नहीं आती, फिर तो वो ऐसी ही आएंगी। डोरेमोन वाली तो फिर भी प्योर कॉटन है तो वो हैवी सी ही लगती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हैवी है। क्या करें, तो चलिए ठीक है। और ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, नहीं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन चीज़ों के लिए भी फिर ध्यान उसी पर अटका रहता है। तो मैंने कहा चलो अब जैसा भी है ठीक है। मैंने सारे कमरों का पोंछा लगा दिया, और बैठक का ये सामान भी झाड़ के एक बार तो हो चुका था, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी तो आती ही रहती है। तो अब ये रह गया था, तो मैंने कहा इसको भी फटाफट से साफ़ कर दूं। और ये देखिए मैंने कुशन भी रख दी है, साफ़ कर दिया। अब इसकी बारी आती है, इसमें पोंछा लगाऊंगी। और पोंछा लगाने के वैसे तो शरीर सही रहता है, काम करने से कहीं थकावट नहीं आती। 1-2 दिन आई थी क्योंकि आदत नहीं थी ना, तो काम समेटने में भी परेशानी आई। बस यही रहता है कि जब हम खुद करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये नहीं मतलब ये काम पहले कर लो वो बाद में कर लो। तो मैंने एक बार पोंछा बैठक में फेर दिया, उसके बाद मैंने कहा अब फिर बार बार पैर छपेंगे तो बाद में फेरूँगी। तो मैंने सीढ़ियों का, स्टोर का ये भी लगा दिया पोंछा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर सीढ़ियों पे, एक बार और स्टोर में लगा के ले आई थी। नीचे की 1-2 रह गई थी तो उसमें दोबारा से फेर दिया, और इधर भी बाहर पानी डाल दिया, और पूरे पोर्च में पोंछा लगा दिया। बाहर 3-4 बाल्टी भर के पानी डाल दिया। अभी चुन्नी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं गई थी। तभी देखिए दुपट्टा ले आई, तो मैं बाहर तक अच्छे से पानी डाल दूँगी। और उसके बाद करूँगी दरवाज़ा बंद और जाऊँगी मैं अंदर। तो अभी अंदर पहुँच गई। अंदर का ये पोंछा एक बार तो
लगा दिया था ना मैंने बैठक में, तो एक बार रह गया था, तो मैं अभी एक बार और फेर दूँगी इसमें पोंछा, ताकि जो भी मेरे खुद के पैर छपे हैं तो वो सब हट जाएंगे। क्योंकि अभी वो सो के नहीं उठी है, उठ तो गई है सो के, लेकिन वो अभी इतना कहाँ घूमती है, तो उसका तो कुछ है ही नहीं। टॉमी अभी ऊपर है, इसको भी धो के साफ़ कर दूंगी। इसमें भी बहुत धूल मिट्टी आती है, इसमें तो आती आती है क्योंकि कुलाए पूरा जाली लगी है, तो उसमें से तो मिट्टी तो आएगी, तो काफ़ी बढ़िया। और डस्टबिन भी बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ। और यही हाउस हेल्पर आती है तो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं जा पाता, क्योंकि सुबह नालो करती वो है, कूड़ा फेंकने जाएंगी, सब करेंगी, तो वो कितना गंदा है क्या है तो उन्हीं को ज़्यादा पता रहता है, लेकिन वो कहाँ करती हैं। तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दिया। अब इसको वाइपर कर दूँगी और हो गया मेरा काम। अब आ गई हूँ, तब तक ये भी सूख गया था, इसको फैन ऑन कर दिया था मैंने। तो ये कारपेट डाल दूँगी इसमें और इसको सेट कर दूँगी। वीडियो को यहीं रोकूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।